अस्सलामुअलैकुम डियर कोलीग्स। मैं मोहम्मद आरिफ, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एक तो काफ़ी दिनों से कोलीग से राब्ता नहीं हुआ था, तो बड़ा दिल कर रहा था कि कोलीग से मिला जाए, तो कोई वे आउट नहीं था। तो मैंने समझा कि चले थोड़ा सा कोलीग के साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगा, और सारा सारा दिन घर बैठे रहते हैं, तो जो मैंने को थोड़ी बहुत एफर्ट की थी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप एलएमएस पे कोई क्विज बनाना चाहता है तो किस तरह से एलएमएस को यूज करते हुए क्विज बना सकते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी क्लियर है कि मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, और मैंने एक फाइल भी व्हाट्सएप, वो जो फैकल्टी ऑफ साइंसेज का ग्रुप बनाया है, वहां पर मैंने एक वर्ड फाइल भी एक फाइल भी शेयर की थी जिसमें स्टेप बाय स्टेप मूडल को यूज करते हुए आप कैसे क्विज बना सकते हैं। तो अब जस्ट ये समझ लें कि ये उसकी समरी मैं जो मुझे समझ आई है जितनी, आई एम नॉट द टेक्निकल पर्सन, तो जो भी ट्रेनिंग के दौरान हमें कंफ्यूजन आएंगे, मुझे आएंगे, जो आपको आएंगे, तो 8 तारीख को जो हमारी ट्रेनिंग है, तो हम सब लोग वहां पर अपने प्रॉब्लम्स जो है वो पूछ सकें। तो चलें, जितना मुझे आता है, जितना मैंने 2-4 दिन लगा के सीखा हुआ है कि किस तरह से आप एलएमएस पे क्विज बना सकते हैं, तो वो मैं जस्ट आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप अपने अकाउंट में जाएंगे। तो मैं अपने एलएमएस अकाउंट में आ गया हूं, और डैशबोर्ड के थ्रू ये मेरे इस सेमेस्टर के सारे जो कोर्सेज हैं नॉट सबमिटेड, तो ये मेरे सेमेस्टर कोर्सेज हैं। लेट्स सपोज ऐसे एक ट्रायल बेसिस पे मैं इस कोर्स के लिए अपना क्विज बनाना चाहता हूं, ताकि स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने इस कोर्स को अटेम्प्ट करना है, क्विज को अटेम्प्ट करना है, तो वो इस कोर्स में आएंगे और अपना क्विज जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो आप इस कोर्स में आ जाएंगे, और जैसे ही आप इस कोर्स में आएंगे, आप बिल्कुल इससे फेमिलियर हैं, तो आप टर्न एडिटिंग ऑन कर लें। क्या कर हमने एक क्विज प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स के लिए, टेस्ट है, क्विज है। आप समझ लें क्विज में कुछ तब क्वेश्चन होते हैं, हमने जरा उसको लेंथी बनाना है, तो टर्न एडिटिंग ऑन कर दें। तो ये टर्न एडिटिंग ऑन करेंगे तो आपके पास उसी तरह से एक एक्टिविटी है। तो क्विज, असाइनमेंट, ये एक्टिविटीज हैं। एक एक्टिविटी ऐड करें, और हमने इस वक्त एक क्विज बनाना है। क्विज एंटर कर देंगे आप, और इसको ऐड करवा दें। अब इस क्विज के रेलेवेंट वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, यानी कि जब बच्चे इस टेस्ट को देखेंगे तो उसके ऊपर क्विज का टाइटल क्या बच्चों को नजर आएगा, तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये जो है ये मिड टेस्ट है। अच्छा, इसमें जो जो ऑप्शन जरूरी होंगी, या जो आप ऐसा कह लें, मैं समझता हूं कि ये ऑप्शन आप जरूर फिक्स करें या फिल करें तो ठीक है, और जो ऑप्शनल बड़ा एडवांस लेवल की हैं या बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म का बनाना है, इसकी वर्किंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप वो ऑप्शन फिल नहीं भी करेंगे, लेकिन वो हम स्किप करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप अपने याद दहानी तौर पर आप अपने आप को रख सकते हैं कि जी ये किस किस्म का टेस्ट है, इसमें कौन कौन से चैप्टर थे, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन के लिए ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब आपने फिल करनी है वो टाइमिंग की है। देखिए, टेस्ट आप आज बना रहे हैं बैठे, जिस तरह पेपर आप बिफोर टाइम बना लेते हैं, लेकिन पेपर तो आप 4-5 दिन के बाद जाके कंडक्ट करते हैं। तो टेस्ट आज आप बना रहे हैं, लेकिन कंडक्ट आपने स्टूडेंट के लिए करना है 4 दिन के बाद। तो लेट्स सपोज ये मेरा जो टेस्ट है ये 11 जून को स्टूडेंट ओपन कर सके। देखिए, टेस्ट तो मैं आज बना दूंगा, टेस्ट एलएमएस में अपीयर भी होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट है उसे आज ही खोल लें क्योंकि आज आपने टेस्ट बना लिया है। तो टेस्ट कब एक्टिव हो, तो हम इसको पहले करेंगे अनेबल, यानी कि ओपन द क्विज। तो मैं यहां पर डेट सेट कर देता हूं कि 11 जून को ये टेस्ट 10 बजे जो है वो एक्टिव हो। 10 बजे से पहले ये स्टूडेंट टेस्ट नहीं खोल पाएंगे। 11 जून को 10 बजे से पहले टेस्ट, चाहे उन्हें नजर भी आ रहा होगा, लेकिन आप इवन देन आप उसे जो है वो स्टूडेंट ओपन नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली जिस तरह से पेपर के टाइम होता है कि कितने बजे ये है, तो आपने 1 घंटे का क्विज बनाया है, तो आप उसका फिनिश टाइम भी लिखेंगे और कहेंगे जी 11 जून को ही उसी दिन 11 बजे जो है ये क्विज बंद हो जाएगा, और यहां पर मैं टाइम जो है वो 0 सेट कर देता हूं। तो अब ये टेस्ट विजिबल तो स्टूडेंट के लिए होगा, लेकिन ओपन सिर्फ और सिर्फ 11 जून को 10 बजे ओपन होगा, और 11 जून को ही 11 बजे ये टेस्ट जो है वो क्लोज भी हो जाएगा। क्योंकि आपने टाइम रख दिया है, तो अब आपको ये टाइम लिमिट देने की जरूरत नहीं है कि ये 1 घंटे का टाइम है तो चाहे आप इसे अनेबल कर दें। एक्चुअली ये 2 ऑप्शन थी, या तो आप स्पेसिफिक टाइम पर ओपन और क्लोज कर दें, या
जब भी आप टेस्ट दें, जब भी स्टूडेंट वो टेस्ट खोलें, तो 1 घंटे का टाइम उनके पास हो, तो 1 घंटे के बाद वो टेस्ट ऑफ हो जाए। लेकिन इसके लिए वो स्टूडेंट कभी भी वो टेस्ट खोल सकता है, लेकिन हम तो उसे फोर्स कर रहे हैं ताकि वो चीट ना करें कि भी टेस्ट तुमने इसी डेट को खोलना है, इतने बजे ही तुमने ओपन करना है और इतने बजे ही वो एग्जैक्टली क्लोज हो जाएगा। तो हम उसको जो है वो ये ऑप्शन नहीं रखेंगे। अच्छा, ये जो ऑप्शन है व्हेन द टाइम एक्सपायर, कि जब ये टाइम पूरा हो जाए तो उस वक्त क्या हो। ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली। जिस तरह स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि हम पेपर ले रहे हैं, टाइम पूरा होगा, टीचर सर पर खड़ा होता है, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट ठहर जाएं। अब यहां पर तो कंप्यूटर ने 11 बजे क्या करना है, 11 बजे आप समझ लें उसने पेपर स्नैच कर लेना है। लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन को ये सेट कर दिया, अटेम्प्ट्स मस्ट बी सबमिटेड बिफोर टाइम एक्सपायर्स, कि जितना भी उसने सॉल्व किया है वो 11 बजे से पहले सबमिट होना चाहिए, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। यानी कि बिल्कुल उसका ब्लैंक पेपर जो है वो कंसिडर होगा, और ये शायद ठीक नहीं है। अब स्टूडेंट को कौन समझाए कि भाई तुमने टाइम से पहले पेपर सबमिट नहीं किया तो किया कराया सब खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं समझेगा। तो हम इसकी ऑप्शन रख देते हैं ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, कि जैसे ही टाइम पूरा हो, टाइम एक्सपायर हो, 11 बज जाए, जो कुछ किया हुआ है उसने वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए। अगर उसने अगर 10 में से या 20 में से उसने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 15 के 15 अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो हमें इसकी ऐसा जो है वो जरूरत नहीं है, और ये डिसेबल रहेगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, ग्रेड्स में जाके ग्रेड टू पास वगैरह, वो चूंकि रिजल्ट इसने ऑटोमेटिकली बनाना है, कितने नंबर वाला पास है, तो हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो चीज इंपॉर्टेंटली आपने सेट करनी है वो है अटेम्प्ट्स अलाउड। यानी कि एक जो पेपर आएगा उसको स्टूडेंट एक दफा अटेम्प्ट कर सकता है। ये ना हो कि वो पहली दफा पेपर अटेम्प्ट करे, होता क्या है लाइक दिस वन, वो एक दफा पेपर अटेम्प्ट करे और अपने नंबर देख सकता है। पता चलता है जी कि उसके नंबर जो आ रहे हैं वो 60 में से 25 आ रहे हैं। वो कहता नहीं यार मैं दोबारा देखूं, जरा दोबारा अटेम्प्ट कर लूं, मेरे पास शायद अभी भी टाइम है। तो वो दूसरी दफा फिर अटेम्प्ट करता है। तो 2 अटेम्प्ट, कभी टीचर ऐसे पेपर्स बनाते हैं वो कहते हैं जी आप 2 दफा अटेम्प्ट करें, तो फिर जिस अटेम्प्ट के हाईएस्ट नंबर होंगे वो कंसीडर होंगे। लेकिन हम उसको 2 अटेम्प्ट दे ही नहीं रहे, हम उसे कह रहे कि नहीं भाई सिर्फ एक ही अटेम्प्ट आपको अलाउ है, यानी कि पूरा पेपर आपको एक दफा करना है, दोबारा से आप अपना पेपर नहीं कर सकते। तो देखें ये डिसेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 अटेम्प्ट रख देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर जिस अटेम्प्ट के नंबर सबसे ज्यादा होंगे वही पेपर जो है वो वहां पर आ जाएगा। अच्छा, जो लेआउट है उसमें एवरी क्वेश्चन जो है वो न्यू पेज पर आएगा। यानी कि जिस तरह से एमसीक्यूज के आपने पेज बनाए हुए हैं, तो अगर तो आप उसको इस तरह से कर देते हैं तो फिर 4 क्वेश्चन एक पेज पर आएंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज का वर्ड आप चूंकि फेमिलियर है तो वर्ड नेक्स्ट नीचे आ जाता है नेक्स्ट पेज, यानी कि एक पेज के ऊपर 4। लेकिन मैं समझता हूं कि आप इस ऑप्शन को यूज करें ताकि वो स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को देखे। अगर वो किसी को चीट भी करवाना चाहता है तो उसे यही ना पता चले कि ये क्वेश्चन जो है वो किस पेज पर अवेलेबल है, क्योंकि वो पेज आइडेंटिफाई करेगा, पहुंचेगा उस पेज तक। तो ये है, तो मेरी सजेशन यही है कि आप एवरी क्वेश्चन ऑन न्यू पेज करें। अब जहां तक क्वेश्चन बिहेवियर का ताल्लुक है, अक्सर एग्जाम में आप मैनुअली भी ये काम करते होंगे, मैनुअली कि जो स्टूडेंट आगे पीछे बैठे हुए हैं आप कोशिश करते हैं कि आंसर ऑप्शन जो है क्वेश्चन शफल हो, यानी कि जो आगे स्टूडेंट बैठा है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और जो पीछे उसके स्टूडेंट है वो 10वें नंबर पे चला जाए। लेकिन ये तो आप 2-3 पेपर ही बना सकते हैं। यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है शफल विद इन क्वेश्चंस, कि आप क्या क्वेश्चन के अंदर शफलिंग करना चाहेंगे। मींस कि टोटल 10 सवाल है, पहला जो स्टूडेंट आ रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले नंबर पर है, लेकिन क्वेश्चन वही है, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है मे भी अपने घर में बैठा लेकिन वो 7th नंबर है, और अगर वो उससे यही पूछेगा यार पहले का आंसर बताओ, तो एक्चुअली उसका पहला क्वेश्चन कुछ और होगा और उसका पहला क्वेश्चन, तो थोड़ी सी चीटिंग जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। हाउ द क्वेश्चंस बिहेव, डेफर्ड फीडबैक आपने अक्सर नेट पे देखा होगा, जब आप क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो फौरन फीडबैक आती है कि ये जी रॉन्ग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अगेन। या हम चूंकि स्टूडेंट को इस तरह का कोई मैसेजिंग नहीं करना चाहेंगे तो हम डेफर्ड फीडबैक रख देंगे। रिव्यू ऑप्शंस में ऐसा यहां पर कोई चीज हमें सेट करने की जरूरत नहीं है,
ये डिफॉल्ट सेटिंग में। और ये मैंने आपको पहले बोल दिया है कि मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूं इस फील्ड का। मैंने तो सिर्फ 2 दिन में 3 दिन में कुछ अपनी एफर्ट की, जो मुझे चीजें समझ आई मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं। मे बी मेरा कोई और कोलीग इन ऑप्शंस को ज्यादा बेहतर तरह से जानता हो तो मैं जरूर प्रेफर करूंगा कि वो भी शेयर करे ताकि हम लोग भी उससे सीख सकें, क्योंकि हम इस वक्त कोई टीचर और स्टूडेंट वाला काम नहीं चल रहा कि ये जस्ट हम लोग जो है वो आपस में कुलीग की तरह चल रहे हैं। ओके, अब अपीयरेंस में भी कोई ऐसा जो है वो आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं। जहां मैं समझता हूं कि इसको इस सेटिंग पे ले आए तो वो ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट पर हमें कोई जरूरत नहीं है। ओवरऑल फीडबैक पर हमें कोई चीज सेट करने की सच हमें कोई ऑप्शन या जरूरत नहीं है। कॉमन मॉड्यूल सेटिंग्स में हमें कुछ नहीं करना, मतलब मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें एक सेटिंग आप कर सकते हो कि ये जो टेस्ट आप बना रहे हो, आल्दो ये 11 जून को ही ओपन होगा, 11 जून को ही ये स्टूडेंट्स के लिए एक्टिव होगा, लेकिन राइट नाउ क्या ये टेस्ट स्टूडेंट को नजर आए उसके ऊपर लिखा हुआ? तो आप यहां पर लिख दें हिडन फ्रॉम स्टूडेंट, हिडन फ्रॉम स्टूडेंट। तो आज अगर आप टेस्ट बना भी लेंगे, चाहे वो 11 तारीख, होता क्या ना, लिखा हुआ है वो स्टूडेंट बार बार अटेम्प्ट करेंगे कि देखें जी टेस्ट तो बन गया, मिड टेस्ट होना तो 11 तारीख को है, तो सर पता नहीं गलती से सर ने आज ही बना के रख दिया है तो चेक तो करें। आल दो उसके ऊपर आ जाएगा कि ये टेस्ट 11 तारीख को ही आप खोल सकते हैं। लेकिन इस एफर्ट से भी बचने के लिए कि स्टूडेंट ऐसे ही सर ना मारते रहें, आप स्टूडेंट से वैसे ही हाइड कर दें तो ये स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। और आप जब इसे अनहाइड करेंगे सेटिंग में आके, यहां पर बिल्कुल ऐसे ही, मतलब 11 जून को आप आए हैं या आप सुबह 8 बजे उठे हैं और आप कहेंगे चले जी टेस्ट चाहे 10 बजे खुलना है, लेकिन कम से कम ये जो लिंक है उसका वो स्क्रीन पर आपको जो है वो आना शुरू हो जाए। आईडी नंबर वगैरह लगाने की सच कोई जरूरी नहीं है। और देन आगे यानी कि कोई आपको और सेटिंग नहीं करनी। तो मैं जो सेटिंग इनिशियली रिपीट कर रहा हूं, एक तो आपने सेटिंग करनी है, स्टैटिक लगा हुआ है, टेस्ट का नेम जरूर लिखना है, डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। टाइमिंग बिल्कुल हमारे अपने टेस्ट में देनी है, कितने बजे कितने टाइम पर ये टेस्ट अनेबल हो। टेस्ट उस वक्त खुलेगा, उस टाइम से पहले नहीं खुलेगा। और एग्जैक्टली 11 बजे ये टेस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाएगा। और जब टाइम कंप्लीट होगा तो क्या होगा, जो भी उस वक्त अटेम्प्ट हो चुकी होगी, मतलब अगर 30 क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने उसमें से 16-17 किए हुए हैं, तो वो 17 ही सबमिट हो जाएंगे। हो सकता है कि इन बिटवीन वो स्टूडेंट जो है वो कह दे जी मैं तो भूल गया था, सबमिट करना ही भूल गया था, टाइम पूरा हो गया, तो वो कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेड में ये जरूर करें कि स्टूडेंट को एक अटेम्प्ट देनी है आपने, यानी कि ये नहीं है कि एक दफा वो पेपर अटेम्प्ट कर ले, वो दूसरे से पूछे अच्छा यार ये दोबारा मैं फिर दोबारा अटेम्प्ट कर लेता हूं, तो दो दफा आपने चॉइस नहीं देनी स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने की, जैसे ओनली वन चॉइस। क्वेश्चन कैसे हो, एक पेज एक क्वेश्चन होता है ना। आप अगर गूगल पर भी करते हैं, वो कहता है जी 20,000 मैंने साइट्स खोली हैं, तो एक पेज के ऊपर 15 साइट्स आ रही होती, फिर कहता है नेक्स्ट पेज। तो हम एक क्वेश्चन पर पेज जो है वो ले रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट को अगर कोई पूछता भी है कि यार फलां क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो पहले ढूंढ के तो आए ना कि किस पेज के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो टाइम लिमिट होगी तो उसका अपना टाइम भी जो है वो वेस्ट होगा। क्वेश्चन शफल्ड आए स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट भी अपना क्वेश्चन पेपर खोलेगा, हर एक स्टूडेंट का जो क्वेश्चन उसे नजर आएगा वो शफल्ड फॉर्म में होगा। यानी कि क्वेश्चन पहले जो स्टूडेंट खोल रहा है उसका क्वेश्चन 1 और है, दूसरे का क्वेश्चन 1 और है, थर्ड और है, फोर्थ और है, फिफ्थ और है। फीडबैक हमने देनी नहीं है स्टूडेंट्स को, हमने ये नहीं बताना कि तुमने ये क्वेश्चन गलत किया था, ये सही किया था, ये बात की बात है। अपीयरेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, यानी कि और आपने कोई इसमें सेटिंग नहीं करनी ये। और हाँ, एक आपने जरूर करनी है, अवेलेबिलिटी को जो है वो आप हिडन फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं। आप स्टूडेंट अगर एलएमएस पर आएगा तो उसे ये लिंक नजर नहीं आएगा। ये बेसिकली आपने टेस्ट बनाने के लिए, क्विज बनाने के लिए उसके प्री रिक्विजिट पूरे कर दिए हैं। और अब आपने इस मिड टेस्ट में अब क्वेश्चन एंटर कैसे करने हैं, तो आप इसे सेव कर दें। ये अभी सिर्फ क्विज जैसे होता है ना, आप बनाते हैं, टाइम लिखते हैं, 1 घंटा टाइम है, मैक्सिमम मार्क्स, ये वो करके, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ आपने बनाया। और देखिए मैं अपने जब पेज पर वापस आया हूं तो मुझे ये मिड टेस्ट आ रहा है, लेकिन चूंकि मैं अपने नेम से लॉगिन हूं तो मुझे तो ये नजर आ रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने मेरा ये कोर्स इनरोल कराया है, अगर वो लॉग इन करता है तो उसे ये इवन नजर भी नहीं आएगा ना, नजर भी नहीं आएगा। अब मैंने इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो इंसर्ट करने हैं।
क्योंकि क्वेश्चन तो अभी मैंने को इसमें एंटर ही नहीं किया, तो क्वेश्चन इसमें मुझे इंसर्ट करने हैं। अब देखें ये जो ऊपर आपने लिखा था एक अटेम्प्ट है, ये स्टूडेंट को मैसेज रूट जाएगा, द क्विज विल नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस वन, वैसे टकरे ना मारे अगर वो खोल भी, जब आप इसको व्यू कर देंगे, व्यू कर भी देंगे, स्टूडेंट इसको क्लिक कर भी लेगा तो उसे ये मैसेज मिल रहा होगा कि भाई 10 बजे ये मेरे लिए अवेलेबल है, लेकिन ये एडेड क्विज आपको नजर आ रहा है क्योंकि आप इस वक्त क्रिएटर हैं, स्टूडेंट को नहीं, स्टूडेंट को सिर्फ ये नजर आ रहा होगा, ये 3-4 लाइनें। तो अब आप अपने क्विज को एडिट करेंगे, यानी कि इसमें क्वेश्चन आपने इंसर्ट करने हैं, ठीक। अब आपने इसमें क्वेश्चन इंसर्ट करने के लिए इस वक्त आपके क्विज में, यहां से अगर आप नोट करें तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके क्विज में नहीं है, और मैसेज आ रहा है कि जी ये क्विज जो है वो ओपन कब होगा, ये 10 बजे ओपन होगा और 11 बजे ये एक इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मिल रही होगी, ठीक हो गया। इसके बाद अब आपने पहला क्वेश्चन इस क्विज में जो है वो एंटर करना है। फिलहाल इस क्विज में आपने कोई भी क्वेश्चन शामिल नहीं किया हुआ, तो ऐड। अब ऐड में आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। अ न्यू क्वेश्चन, अगर तो ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि आपके पास बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है और आप सारा कुछ न्यूली बनाना चाहते हैं, फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ये भी बता सकता हूं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि आप एक दफा क्वेश्चन बैंक बना लें, बजाय इसके कि आप बहुत सारे लोग मेरे कोलीग्स ने, आई नो कि मेरा ख्याल है कि मोर देन 80-90% लोगों ने ऑलरेडी अपना सारा कुछ किया हुआ होगा, ऑलरेडी अपने जो ये क्वेश्चन बनाए हुए होंगे वर्ड में या एक्सेल में बना के रखे हुए होंगे, तो वो भी मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। बल्कि मैं समझता हूं कि वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि अगर आपके पास 30 क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन आपको एंटर करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। तो बहरहाल अ न्यू क्वेश्चन कैसे आपने करना है, आपने जो क्वेश्चन बनाना है वो किस टाइप का है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग करने हैं ना, कॉलम बच्चे करते हैं, शॉर्ट आंसर, हमने एमसीक्यूज बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यूज बनाने लगे हैं। कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने कोर्स एंटर किया हुआ था तो वो उसी कोर्स पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नेम वो आपसे पूछ रहा है, हर क्वेश्चन की वो एक आइडेंटिटी रखेगी। एस्टेरिक का मतलब है कि ये आपने जरूर इस क्वेश्चन को, इस फील्ड को फिल करना है। लाइक हो सकता है हर कोई टीचर कहे जी कि मेरे 4 टॉपिक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टॉपिक से है, कोई भी आप अपना फिजिक्स का ओहम्स लॉ से है तो वो उसका नाम रख सकता है। मैं फिलहाल इसको कह देता हूं कि मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका नेम मैं चैप्टर 1 रख देता हूं, सेकंड क्वेश्चन का नाम भी चैप्टर 1, तो पता चल जाएगा कि ये जो 10 क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 से ताल्लुक रखते हैं ना। और यहां पर आपने उस क्वेश्चन की प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। तो मैं, चले मैथ्स है तो मैं लिख लेता हूं, सॉल्व द फॉलोइंग, और ऐसे ही मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहा हूं जी 2+2 का आंसर क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक। और ये ड्राफ्ट सेव्ड, ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद खुद ही सेव करेगा, आपको कहीं सेव का बटन नजर नहीं आएगा। तो ये थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली जो कुछ भी आपने लिखा हुआ होगा ये ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। यहां मार्क्स कितने हैं, 1 नंबर है, आप यहां पर मार्क्स चेंज भी कर सकते हैं कि जी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, बाद में भी आप चेंज कर सकते हो जी, कोई 1 नंबर का है, कोई 2 नंबर का है, तो उसकी बाद में सेटिंग हो जाएगी। ये डिफॉल्ट मार्क उसने पूछा तो हम कहते हैं फिलहाल हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क ईच है। जनरल फीडबैक हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट गलत, जैसे होता है ना, कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है तो फौरन एक मैसेज आता है रॉन्ग अटेम्प्ट, ट्राई अगेन, तो हमने तो ऐसा कुछ देना नहीं है। आईडी नंबर क्वेश्चंस का हमने को प्रोवाइड नहीं करना। 1 और मल्टीपल आंसर्स, चूंकि एमसीक्यूज हैं और कभी ये होता है कि 2 आंसर भी सही हो सकते हैं ना, पहला और तीसरा दोनों ही सही हैं, तो हमने चूंकि ऐसा नहीं रखना तो हम इस वक्त कह रहे हैं 1 आंसर्स ओनली। थर्ड ऑप्शन है शफल द चॉइसेस, वहां था शफल द क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को डिफरेंट आएगा और चॉइसेस भी डिफरेंट होंगी। यानी पहला क्वेश्चन बाय चांस फर्ज करें स्टूडेंट ढूंढ भी लेता है कि जी 10वें नंबर पे वो मेरा वही क्वेश्चन है जो फलां स्टूडेंट का पहले नंबर पर है, और पूछता है उससे तो यार उसका क्या आंसर है, वो कहता डी लगा दो। अब उसका डी कुछ और होगा और उसका डी, और क्वेश्चन चाहे एक ही है, चूंकि हमने चॉइसेस को भी शफल कर दिया, यानी कोई ABCD जो 4 चॉइसेस हैं वो भी शफल फॉर्म में आएंगी। क्या क्वेश्चंस के नंबर लगने चाहिए?
फर्ज करें मैं कहता हूं नहीं उसके नंबर नहीं लगाएंगे हम, नो नंबरिंग, ये भी ऑप्शन बेहतर है, वो स्टूडेंट ए बी सी लगा दो डी लगा दो तो वो उस पर लिखा ही नहीं होगा सी कौन है डी कौन है। और अब आपने ये बताना है कि 4 जो चॉइसेस आपने स्टूडेंट्स को देनी है तो उसमें से पहली चॉइस क्या है। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 + 2। ठीक, मैं कहता हूं क्या इसका आंसर 1 है, और देखिए उसने कह दिया ड्राफ्ट सेव, ऑटोमेटिकली सेव कर दिया। अब अगर वो स्टूडेंट चॉइस 1 को टिक करता है तो उसे आपने कितने नंबर देने हैं। जाहिर ये आंसर गलत है, की भी आपने साथ साथ ही बनाते जाना है। तो आपने कहना है कि अगर उसने चॉइस 1 को टिक किया है तो तुमने उसे कोई मार्क्स असाइन नहीं करना। अब आ जाएगा आपके पास चॉइस 2, और यही मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा एक चॉइस को आपको लिखना पड़ता है। इसमें मैंने लिख दिया आंसर इज 2, और ये आंसर भी गलत है, 2 + 2 इज नॉट 2। तो जो ये चॉइस लेगा चॉइस 2 उसको भी 0 नंबर दे दिया जाएगा, नन, कोई ग्रेड नहीं होगा। 3 ये भी गलत है, और आंसर है 4th चॉइस, 2 + 2 आंसर होता है 4, और क्योंकि ये सही आंसर है तो आप इसे ग्रेड कर दें 100%। ठीक है ना। इट में भी आप कहें जी कि अगर 2 चॉइसेस सही हैं, 50 इसको चला जाए 50 इसको चला जाए, या इवन आप हर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग करना चाहते हैं कि अगर जी क्वेश्चन 1 किसी ने चॉइस 1 टिक कर दिया और वो चूंकि गलत है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग करनी है तो -25% उसके कम भी होंगे, और हमने चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी तो हम उसे कहेंगे कि जो बाकियों को वो 0 नंबर लगाए, लेकिन अगर वो चॉइस 4 जो कि सही आंसर है उसको अगर वो टिक करता है तो उसको 100% नंबर, यानी कि 100 टोटल 1 है और उसका 100% नंबर दे दे। और आप अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो है वो प्रिपेयर हो गया है, एक क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिया है, एंड सेव द चेंजेस। तो आपका जो क्वेश्चन था मिड टेस्ट उसका देखें एक क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया है। सिर्फ इसमें स्टेटमेंट आ रही है सॉल्व द फॉलोइंग, और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो दोबारा आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये वही स्क्रीन है जहां से हमने स्टार्ट लिया था, और कोई भी चीज अगर आप कोई ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, लाइक अपनी आंसर की चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन की शफलिंग ना हो तो आप इसे अनचेक कर दें। अब हर एक की ऑप्शन फिक्स हो जाएगी। देखें यहां नहीं चेंज होगा, यहां 1 2 3 4 उसी पैटर्न से आते जाएंगे, लेकिन जब ये ऑप्शन स्टूडेंट्स को जाएगी तो वो चेंज होके जाएगी। ठीक है, और देन आप कहेंगे ओके फाइन जी, जो कुछ मैंने एडिटिंग करनी थी वो मैंने कर दी है, एंड देन आपका क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो गया है। ठीक, और यहां पर एक नंबर भी आपके पास आ गया। अब जरा दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, अ न्यू क्वेश्चन, फिर वही एक्सरसाइज दोबारा से चलेगी। क्या जी ये भी मल्टीपल चॉइस है, सेकंड क्वेश्चन बनाने लगे हैं, क्वेश्चन नेम जरूर देना है। लेट्स सपोज आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 2 से है। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बोल दिया कि आप अपनी याद दहानी के लिए लिख सकते हैं, मार्क्स 1, दैट्स ओके फाइन 1, बाकी सारी आंसर ऑप्शंस वही हैं। और अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली यहाँ पर लिखनी थी, कंपल्सरी फील्ड है क्वेश्चन टेक्स्ट, और मैं लिख देता हूं सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, और इस दफा मैं लिख देता हूं व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0। सॉल्व द फॉलोइंग 2 डिवाइडेड बाय 0, इसका आंसर करना है। अगर 2 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डिफॉल्ट मार्क 1, फीडबैक उसी तरह से ही शफल कर दे चॉइसेस को, और चॉइस 1 यदि 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, पहली चॉइस, और ये आंसर गलत है और हम कह देंगे जी इसका ग्रेड 0। अगर आप कह दें जी कि दूसरी चॉइस आपने दी है 1 आंसर आएगा, ये भी गलत है, ग्रेड 0। तीसरी चॉइस है 2 आंसर आएगा, ये भी गलत है, ग्रेड 0। और फोर्थ ऑप्शन में आप लिख दें नन ऑफ अबव, होता है ना ऐसे कि जी इनमें से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है, या आप कभी लिख देते हैं बोथ 1 and 2 ऐसे करके, नन ऑफ अबव। और ये ऑप्शन सही है चूंकि जो 2 डिवाइडेड बाय 0 है ना तो वो 0 होता है, ना ही वो 1 होता है, ना ही वो 2 डिवाइडेड बाय 0 2 होता है, वो एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है, तो फिर ट्रू ऑप्शन बनी नन ऑफ अबव। और आपने कह दिया जी कि जो बच्चा इस ऑप्शन को टिक करेगा उसे आप
100%, यानी कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है तो 1 नंबर ही उसको जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें अब आप सोचें कि अगर आपने ऑप्शन शफल कर दी नन ऑफ अबव, और कोई स्टूडेंट है उसको जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव वो पहली ऑप्शन के तौर पे चले गई, तो ये तो बड़ा ऑकवर्ड होगा कि पहली चॉइस है नन ऑफ अबव और दूसरी चॉइस 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। होना तो चाहिए नन ऑफ अबव, ये फोर्थ ही होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन की शफलिंग ना चॉइसेस की करे, वरना वो फिर ऑकवर्ड, बड़ा ही अनऑकवर्ड सा हो जाएगा। तो फिर मैं ये अनचेक कर देता हूं। तो पहले क्वेश्चन की चॉइसेस शफलिंग में होंगे, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है वो उसकी चॉइसेस शफलिंग में नहीं होगी। और अगर आप यहां पर कोई नंबरिंग करना चाहते हैं तो वो नंबरिंग भी आप कर सकते हैं ABC। मैंने मेरा पिछले में नंबरिंग नो नंबरिंग कर दी थी और इसमें मैंने नंबरिंग रहने दी है। और ये आपके अब क्वेश्चन क्विज के दो क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। जब आपके दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, देखे ना वो पेज 1 और पेज 2 के वर्ड्स आ रहे हैं, एक क्वेश्चन एक पेज पर, एक क्वेश्चन एक पेज पर। अच्छा, अब आप एक्चुअली इस तरह से जितने भी क्वेश्चन ऐड करना चाहेंगे 30, 40, 20, 15, तो एक एक करके आप ऐड करते जाएंगे। और जब आप समझते हैं कि ये अब आपने सारे क्वेश्चन जो हैं, मैंने फिलहाल 2 क्वेश्चन इस क्विज में रखे हुए हैं और आप इसे सेव कर देंगे कि चलिए जी अब आपका क्विज जो है वो आपने बना लिया है। और अब आपका क्विज में 2 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन हैं, टोटल 2 नंबर्स के क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन आपने शफल करने हैं और क्विज आपका तैयार हो गया है। अब जरा जाके देखते हैं कि वो जो मेरा कोर्स आउट डैशबोर्ड था उस वक्त क्या सिचुएशन है। अगेन ये मुझे ही नजर आ रहे होंगे, ये स्टूडेंट को नजर नहीं आ रहे, ये सिर्फ मुझे नजर आ रहे हैं। और मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो इस दफा चूंकि इसमें कुछ क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो मुझे कह रहा है प्रीव्यू द क्विज नाउ, कि ये जो क्विज है इसे आप प्रीव्यू करें, देखें कि जब ये स्टूडेंट के पास पहुंचेगा तो ये किस तरह से स्टूडेंट को नजर आ रहा होगा। एक्चुअली ये वही आउटलाइन है जो कि शायद वो जो डीन साहब ने एक भेजा हुआ डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें वो स्टूडेंट्स को है, तो स्टूडेंट को इस साइड पर क्वेश्चन नंबर नजर आ रहेगा। क्यों ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग, और क्योंकि मैंने आप नोट करें मैंने नंबरिंग नहीं लगाई थी तो वो नंबरिंग एक तो ABCD नहीं आ रहे, और दूसरी चीज नोट करें कि मैंने जो 4 नंबर आंसर था वो 4th चॉइस पे लिखा था, और क्योंकि ये चॉइस शफल होके आनी है तो उसने इसको नंबर 2 पे कर दिया है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल स्टूडेंट कैसे पेपर अटेम्प्ट करेगा, और क्योंकि एक पेज पर एक ही क्वेश्चन नजर आएगा उसे, और अगर ये मल्टीपल होते तो 3-3, 4-4 एक ही पेज पर आने थे, तो मैं उसको नेक्स्ट पेज कर दूंगा। तो अब ये उसके लिए सेकंड क्वेश्चन है। अब चूंकि वहां पर मैंने आप नोट करें ना ABCD लगाया हुआ था, तो देखिए वो साथ ABCD भी है, और मैं वैसे प्रेफर करूंगा कि ये आप ऑप्शन स्किप किया करें, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बताना कि यार कौन सा C D, तो वो ढूंढता रहे जी कि ये C है कि D है, तो आप कर भी सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेट्स सपोज मैं इस ऑप्शन को पिक कर लेता हूं और मेरे क्वेश्चन पेपर में 2 ही क्वेश्चन थे और आगे कोई पेज नहीं है, तो मैं अटेम्प्ट फिनिश की, स्टूडेंट अपनी अटेम्प्ट फिनिश कर रहे हैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इसका आंसर कर दिया और सेव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने कर दिया है, सेव हो गया है। लेट्स सपोज स्टूडेंट को नजर आता है कि जी 3rd क्वेश्चन मैंने अभी किया ही नहीं है, वो कहता है ओह ये तो मिस हो गया, तो दोबारा अपने अटेम्प्ट पे वापस जा सकता है। तो दोबारा अपनी अटेम्प्ट पे वापस, देखें ये मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं है, जब तक उसके पास टाइम है वो अपनी अटेम्प्ट चेंज कर सकता है। मल्टीपल अटेम्प्ट उस वक्त होती है कि वो सबमिट हो जाए, पूरा पेपर सबमिट हो जाए और फिर दोबारा से वो पेपर अटेम्प्ट करे, तो ये उसके पास चॉइस नहीं है, पेपर सबमिट एक ही दफा होगा, ठीक। अटेम्प्ट को वो देख सकता है विद इन टाइम, फिनिश अटेम्प्ट, और अब वो देखता कि हाँ जी ठीक है मैंने वो सारा कुछ कर लिया है, या मैसेज भी आ रहा है कि सबमिटेड 11 बजे कर दो, और वो नहीं भी करेगा तो इवन देन 11 बजे ये अटेम्प्ट खुद ही सबमिट हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट बिफोर टाइम सबमिट करना चाहता है तो सबमिट एंड फिनिश, और वो उसको मैसेज कर रहा है कि इसीलिए कि हमने उसे सिर्फ एक अटेम्प्ट अलाउ की थी, तो उसे हमने फाइनली ये डिक्लेयर कर देना है। तो ये स्टूडेंट को जो है मैसेज आ गया है, फिनिश हो गया है पेपर, कब कितने बजे पेपर लिया था, और यहाँ पर वो टाइम भी आ रहा होगा कि स्टूडेंट ने कितने मिनट और कितने सेकंड ये पेपर जो है वो बेसिकली उसने जो है वो अटेम्प्ट किया है। तो
तो ये रात को मैं ऐसे ही बैठा काम कर रहा था, तो इसलिए ये पेपर जो है वो आ रहे हैं। देन ये और फिर वो उसका रिव्यू भी कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स को रिव्यू नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोई पेपर क्या करे, अभी 15 मिनट रहते ही हैं, वो अपना पेपर अटेम्प्ट जमा कर दे, उसको रिव्यू आ जाए और वो पता चले कि जी फलां क्वेश्चन तो मेरा सही हो गया, तो वो फौरन टेलीफोन करे कि यार ये जो फलां नंबर क्वेश्चन देखना, स्टेटमेंट कहाँ बनती है, सॉल्व द फॉलोइंग 2+2, ढूंढ लिया। उसने कहा यार 4 नंबर को ठीक करो, चूंकि वही मेरी करेक्ट निकली है। तो ठीक है ना, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टूडेंट को रिव्यू जाना चाहिए। लेकिन ये रिव्यू कैसे नहीं जाएगा, ये फिर बाद की स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन बहरहाल ये स्टूडेंट को जो है और दूसरा क्वेश्चन उसका इनकरेक्ट था और हम कहते हैं जी ओके जी, ये स्टूडेंट अपना रिव्यू जो है वो खत्म कर दे, तो ये बड़ी सारी जो है वो उसकी आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से, और ये स्टूडेंट जब ऐसा करेगा तो वो कहता है जी अच्छा जी मैंने अपना पेपर भी रिव्यू कर लिया। तो जो रिव्यू की ऑप्शन है, सेम टाइम अभी पेपर शायद मार्क हो गया है, मार्क हुआ है तो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन मैं फील करता हूं कि शायद हमें ये ऑप्शन नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि कोई स्टूडेंट जो है वो बिफोर टाइम अगर सबमिट करता है अपना पेपर और करेक्ट देख देख के बाकियों को बताता जाए कि जी फलां का फलां सही है, फलां का फलां सही है, ऑल्दो क्वेश्चन सफल हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की आदत है ना, पहले हम चीटिंग की जानिब जाते हैं, फिर हम अपने सही रास्ते पर जाते हैं ना। तो ये एक छोटी सी एक एफर्ट थी। मैं अगेन बहुत सारी चीजें मुझे भी अभी मिसिंग है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं कर सकूं। और इस दौरान अगर मेरा कोई और कुलीग ये अगर टेस्ट बना लेता है तो देन वो जरूर शेयर करे कि जी कैसे ये टेस्ट जो है वो दिया जा सकता है। ये स्टूडेंट से हाइड है, ये एडिट करना हो तो हम इस टेस्ट को एडिट करके ये कोर्स डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल बॉटम पे जाके ये आपके एडिट सेटिंग्स वगैरह जो है वो आ जाती है। ये क्वेश्चन बैंक है। तो नेक्स्ट एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस आपने बनाए थे, अगर आप देखना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हमने बनाए थे वो कहाँ पर बने हुए हैं, तो ये एक्चुअली आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपने मैंने एक्चुअली पहले भी अटेम्प्ट कर रहा था ऐसे ही बैठ के, तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए थे ऐसे ही रफली मैं अटेम्प्ट कर रहा था इस कोर्स में बैठ के। तो ये मेरे सारे क्वेश्चन मैंने तो ये बनाए थे ना 2-3, और फिर दोबारा बनाए आपके साथ। मैंने ये शायद 2 क्वेश्चन बनाए थे, तो लेकिन क्योंकि पहले भी मैं ऐसे ही बैठे अटेम्प्ट कर रहा था, तो देन वो अगेन उसने वो भी क्वेश्चन मेरे जो है वो शामिल किए हुए हैं। ठीक है, फर्ज करें आप इस क्वेश्चन बैंक से कोई क्वेश्चन डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं जी ये क्वेश्चन तो निकाल देना, ये तो डबल हो गया है, ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए था, तो आप इसको डिलीट कर दें। आपके क्वेश्चन अभी क्वेश्चन बैंक से ये डिलीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बैंक है, यानी कि आपका जो पेपर बना हुआ है, पेपर तो वो 2 क्वेश्चन का ही बना हुआ, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपने बना के रखे हुए हैं और फिर दोबारा पेपर लेना पड़ गया है या कोई स्टूडेंट मिस हो गए हैं, तो आपने 50 क्वेश्चन रखे हुए थे, आप कहते हैं यार 50 में से 20 ये वाले तो मैंने दे दिए, ये और 20 दे दिया जाए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि वो ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप क्वेश्चन बैंक में बनाएं, एक खास फॉर्मेट से क्वेश्चन आप वर्ड की फाइल में लिख लें, वर्ड की फाइल में, और एक ही दफा अगर वो 100 क्वेश्चन भी हैं तो आप इसको इंपोर्ट कर देंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली इस क्वेश्चन बैंक में इसी पैटर्न पर आ जाएंगे जिस क्वेश्चन में हमने एक एक करके जो है वो रखे हुए हैं। देखिए ना, यहाँ पर जाके अगर आप एडिट करेंगे तो वही क्वेश्चन की ऑप्शन जो हैं वो सारी की सारी आपको जो है वो नजर आएंगी, वही 4 ऑप्शन जो हैं, वो क्वेश्चन ऑप्शन है, किस तरह से आपने क्वेश्चन ऑप्शंस पे जाना है, और ये वो सारा क्वेश्चन आपको दोबारा रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़ जी। आजकल जो हालात चल रहे हैं, बड़ा अफसोस हुआ, हमारे 1-2 कोलीग भी इसी इंसिडेंट्स में चले गए, हमसे जुदा हो गए। बड़ा अफसोस हो रहा है कि अल्लाह ताला हम पर रहमत करे, हम बजाय इससे कि इधर को देखें, मेरी सबसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला से इसकी रहमत मांगे, अल्लाह ताला से इसके लिए इम्दाद मांगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मैं फिर एक वीडियो में आपको क्वेश्चन बैंक के थ्रू है, ये मेरी सिर्फ पर्सनल एफर्ट है, मेरी कोई स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं थी, तो मैं चाहूंगा कि आप ट्रेनिंग पे जाने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, और फिर आपको जो प्रॉब्लम आए और मुझे भी जो आए, तो हम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो हमारे ट्रेनर्स हैं
हमसे एक्सपर्ट ट्रेनिंग वाले हैं वो उनसे हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।